हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 11th में आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके थे कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो हम लोग आज बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। वी विल टॉक अबाउट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सबसे पहला पॉइंट कि रिप्रेजेंट करते हैं REPT, रिप्रेजेंट बाय मॉड जेड दिखाते हैं मॉड जेड से। नंबर टू इट रिप्रेजेंट, है ना, इट रिप्रेजेंट। उससे पहले नंबर टू क्या सर? नंबर 2 है आपका कि इफ अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और इसका मॉड जेड निकालना है तो मॉड जेड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होगा। नंबर 3 आपसे कोई पूछेगा कि सर मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलेगा मॉड जेड रिप्रेजेंट डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम क्या है सर? डायग्राम ये है आपका, डायग्राम है ये पॉइंट आपका जेड है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा जेड तक का उसको बोलते हैं मॉड जेड। ये आपका होगा मॉड जेड, दिस इज डिस्टेंस ऑफ मॉड जेड, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, अगर कोई बोलता है कि सर Z1 Z2 और Z3, है ना, आर इक्वल, अगर इक्वल है इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब, है ना, मॉड बोले चलेगा, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 आर इक्वल इन लेंथ, तीनों क्या है? लेंथ में इक्वल होगा। सिंपल बात, समझिए ऐसे। मान लो Z1 यहाँ है, Z2 मान लेते यहाँ है, और Z3 मान लो यहाँ है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये इसका मॉड का मतलब होता है। चलिए आप क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड का वो भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लिए पहले। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा पहले। अब आइए, कुछ प्रॉपर्टीज है वो फटाफट लिख लीजिए पहले आप। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, मॉडुलस या मॉड आप बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी क्या है सर? पहला प्रॉपर्टी है कि मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड पे बार या माइनस का मॉड जेड या माइनस मॉड जेड पे बार, ये चारों आपस में इक्वल होता है, ठीक है। आप मॉड जेड निकालो या जेड पे बार निकालो, उसका मॉड निकालो, माइनस जेड का मॉड निकालो या माइनस जेड का मॉड बार का मॉड निकालो, सब आपस में बराबर होता है। पहला प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है सर? कि अगर कोई बोलता है इफ मॉड जेड इक्वल टू 0, अगर कोई बोलता है मॉड जेड 0 है, मॉड जेड क्या है? 0 है, देन आप समझ जाइएगा कि भैया जेड कहाँ है? ओरिजिन पे है ना। देन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, है ना। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई जो है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? दैट इज 0। मतलब ये कहाँ हो गया? दिस इज ओरिजिन, ये भी लिख लीजिए, ये कहाँ आ गया? ओरिजिन। ये प्रॉपर्टी है। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है सर? नंबर 3, अगर कोई बोलता है कि सर मॉड में Z1 इंटू Z2 है, इसको आप ऐसे Z1 इंटू मॉड में Z2 आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? कि अगर डिवाइड में है Z1 अपन Z2, अगर डिवाइड के फॉर्म में है, इसको ऊपर आप खोल दिए Z1, नीचे खोल दिए आप Z2, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है सर? प्रॉपर्टी 5 है, ये बड़ा काम प्रॉपर्टी है। अगर कोई बोलता है इफ मॉड Z1 इक्वल टू 1 है, देन आप समझ सकते हैं, अगर मॉड Z1 1 है तो आप समझ सकते हैं कि Z इनवर्स जो हम देखे हैं क्या होता है? Z बार अपॉन में मॉड Z का स्क्वायर होता है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? 1 बन गया, 1। इस केस में हम यहाँ से कह सकते हैं कि Z इनवर्स जो है वो Z बार के बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि Z इनवर्स तो 1 अपॉन Z जो होगा वो Z बार के बराबर होगा। ये बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है आपका। अगर मॉड Z 1 है तो 1/Z जो होगा Z बार के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है सर? अगर मॉड के पावर n है तो इसको आप, है ना, अगर अंदर मान लेते हैं ऐसे है, Z का पावर n है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है बाहर निकालने का।
नंबर 7 क्या सर? नंबर 7 है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलिएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 पे बार, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। नंबर 8 प्रॉपर्टी, अगर कोई पूछेगा आपसे कि Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 होगा सर। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गया मॉडुलस का। ठीक है। तो पहले क्या देखे हम लोग, मॉडुलस क्या होता है, उसके बाद देखे प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं मॉडुलस पे। ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए आप। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी को जरूर याद कर लीजिएगा, पहले आप प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपके पास, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू में 1 प्लस 3 आयोटा, अगर ये है, आपसे पूछा गया फाइंड मॉड जेड क्या होगा, व्हाट इज मॉड जेड, ये पूछा गया आपसे। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए, हमको मॉड जेड निकालना है। क्या निकालना है? मॉड जेड। वीडियो पॉज कर लिए, एक बार ट्राई मारिए खुद से आप। ठीक है। चलिए, मॉड जेड निकालना है तो जेड का मॉड, तो यहाँ मॉड लगाएंगे ऐसे, इधर ही मॉड लगाना पड़ेगा। तो कितना होगा? 1 प्लस आयोटा, फिर 1 प्लस 2 आयोटा, फिर 1 प्लस 3 आयोटा, है ना। ये बंद मॉड खोल दिए। अब मॉड में लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर A B C है, Z1 Z2 Z3 है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मॉड में 1 प्लस आयोटा का मॉड, फिर इंटू में मॉड में 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड, फिर 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड, तीनों को अलग कर दिए। अब आपसे पूछेंगे इसका मॉड कितना होगा, तो इसका मॉड होगा अंडर रूट ऑफ कितना, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस इमेजरी पार्ट आएगा इसमें कौन है, 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 का स्क्वायर, ये पहला हो गया। फिर इंटू में कितना, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजरी पार्ट कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर इंटू में कितना, सब इंटू आपस में ना, तो अंडर रूट में कितना, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, अब प्लस का 3 का स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास देखा जाए तो कितना आ गया, दिस इज 1 का सो 1 कितना √2, ये कितना हो गया, रूट का 4 1 5 √5, और ये कितना हो गया 3 3 9 1 10, कितना हो गया 10। तो पहले सॉल्व करेंगे, 10 50 100, ये हो गया 100, रूट 100 हो गया, बाहर निकालेंगे तो 110 हो गया। दिस इज मॉड जेड, ये आपका मॉड हो गया। ठीक है। जल्द से कॉपी कर लिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लिएगा, लिख लिए फटाफट। आपको डाउट्स होता है, आप जरूर कमेंट कीजिए, सर ये कैसे हुआ, है ना। आपका आंसर, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, सेम क्वेश्चन है, 1 प्लस 2 आयोटा, और अपॉन में कितना, अपॉन में 1 प्लस 3 आयोटा, ये है। अब बोला गया फाइंड मॉड जेड, ये बोला गया आपको। सेम क्वेश्चन वहाँ मल्टीप्लाई में था या डिवाइड के फॉर्म में है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगाएंगे मॉड लगाएंगे, इधर भी मॉड लगाना पड़ेगा, तो मॉड लगा दिए। उसके अंदर में क्या है सर, 1 प्लस आयोटा और फिर 1 प्लस 2 आयोटा, ये हो गया ऊपर में, नीचे हो गया 1 प्लस 3 आयोटा। अब ऊपर Z1 नीचे Z2 हो गया, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो अलग करेंगे तो कितना होगा, मॉड में 1 प्लस आयोटा, फिर मॉड में इंटू में कितना, मॉड में कितना 1 प्लस 2 आयोटा, मॉड में हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे मॉड में 1 प्लस 3 आयोटा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर इंटू का इंटू, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड निकाले हैं तरह, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना 1 का स्क्वायर प्लस इमेजरी 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना होगा, अंडर 1 कितना हो गया, दिस इज अंडर रूट 2 इंटू, ये कितना हो गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना 3 4 5, दिस इज 5, नीचे कितना हो गया 3 3 9 10, और 10 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया √10, नीचे हो गया √10, है ना। √10 में √10 कट जाएगा तो कितना आ गया 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कर लिए, अब इस क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा
1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2, अपॉन में 2, अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा, अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा अगर है तो बताइए सर आप कि मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड क्या होगा। चलिए सिंपल बात है, सबसे पहले इसको स्क्वायर खोल दिए, पहले आप इसको ओपन कर दिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जेड इक्वल टू कितना होगा, ए 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में कितना, प्लस में आयोटा का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू कितना, 2 इंटू आयोटा 2ab, नीचे कितना हो गया सर 1 प्लस 2 आयोटा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 2 आयोटा, अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा, है ना, ये इससे कट गया, तो माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा, है ना, ये आपका जेड आ गया। दिस इज योर जेड है, ये क्या आ गया, आपका जेड आ गया। अगर जेड आ गया है, अगर जेड आ गया है तो मॉड जेड निकालना है, दिस इज मॉड जेड। तो मॉड जेड कितना हो गया, इधर मॉड लगाएंगे, माइनस 2 आयोटा अपॉन में कितना 1 प्लस 2 आयोटा, मॉड अप्लाई कर दिए, मॉड अप्लाई कर दिए तो ऊपर का मॉड अलग खुलेगा, माइनस का 2 आयोटा अपॉन में मॉड में 1 प्लस 2 आयोटा खुल गया। अब इसका निकालेंगे मॉड जेड, निकालेंगे मॉड जेड, कितना होगा, रियल पार्ट कितना है 0, इमेजरी पार्ट कितना है, इमेजरी पार्ट है कितना, इमेजरी पार्ट कितना है -2, -2 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर हो गया, ऊपर में रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट कितना है 0 है, इमेजरी पार्ट कितना है -2 उसका स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस, आपको दिख रहा है ना, एक मिनट देख लेते हैं पहले, अब दिख रहा है, ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो मेरे लिए मॉड जेड जो आने वाला है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर कितना, रियल पार्ट मतलब -2 अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, दिस इज इमेजरी पार्ट, जो रियल पार्ट 0 है, इसका करेंगे तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट तो 2 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 4 और नीचे कितना होगा 2 4 5 अंडर रूट 5, सॉल्व करेंगे तो रूट 4 बाहर आ गया 2 अंडर रूट में 5, तो दिस इज योर मॉड जेड, ये आपका मॉड जेड आ गया। आप इसको स्क्रैच कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। वीडियो पॉज कर लिए, जल्द से शुरू कीजिए फटाफट। चलिए इसको ट्राई मारिए, इसको बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, है ना, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, कॉस 2 थीटा है, आयोटा साइन 2 थीटा अगर है तो बताइए फाइंड मॉड जेड क्या होगा, व्हाट इज मॉड जेड, क्वेश्चन से पूछा गया है। वीडियो पॉज कर लिए 1 मिनट, आई शुड ट्राई टू सॉल्व, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले आप, और देखिए कितना आपसे बन सकता है, कैसे मॉडलस का अप्लाई करते हैं मॉड, ताकि सारा क्वेश्चन बन जाए आपका। सबसे पहली बात, अगर मॉड निकालना है तो मॉड लगाइए, मॉड जेड, इधर मॉड लगाइए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना, और फिर प्लस में आयोटा साइन का 2 थीटा, ये बंद है ना, ये बंद हो गया, ये मॉड आ गया आपका, ये मॉड आ गया। अब देखा जाए तो इस मॉड के अंदर ये रियल पार्ट है और ये इमेजरी पार्ट है ना, तो अगर मॉड निकाला जाए तो मॉड इक्वल कितना होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, और प्लस इमेजरी पार्ट कितना साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका इमेजरी स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट, ये अब खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। और फिर क्या सर, इसे खोलेंगे तो कितना होगा, दिस इज साइन स्क्वायर 2 थीटा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर कॉस का कितना 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, दिस इज 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये कितना बचेगा 2 कॉस 2 थीटा, ये बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1 पहले से, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये मिलके 1 और 1 2, ये 2 लिख दिया, और ये वाला यहाँ कॉपी कर दिया, तो फाइनली कितना हो गया सर, यहाँ पे देखा जाए तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और हमको पता है कि 1 प्लस कॉस कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़े हैं आप, तो मॉड जेड इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ये 2 का 2 और 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस को थीटा, है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस का थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया, तो 2 एक बाहर आएगा और कॉस का बाहर कितना आएगा, तो एक कॉस आएगा कॉस थीटा, है ना, दिस इज मॉड जेड, तो मॉड जेड कितना आ गया 2 कॉस थीटा, ये आपका आंसर है, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर लिए, उसको बाद तय कीजिए, आगे बढ़िएगा।
ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इतने पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे ना, मॉडुलस से क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू।